जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे श्रीमद् देवी पुराण का अध्याय 10। इसके पहले के 9 अध्याय अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जानकारी दी हुई है। प्लेलिस्ट में देवी भागवत कथा का जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा का आरंभ करने से पहले आप सबसे एक ही अनुरोध है कि कथा को पूर्ण सुने, क्योंकि कोई भी कथा अगर आप आधी अधूरी सुनते हैं और ख़ास करके अगर वो पुराण है या पाठ है तो वो फलित नहीं होता है और दोष भी लगता है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा का आरंभ करते हैं। देवी भागवत पुराण के 10वें अध्याय में सती के यज्ञ कुंड में प्रवेश का समाचार सुनकर भगवान शंकर का शोक से विह्वल होना, उनके तृतीय नेत्र की अग्नि से वीरभद्र का प्राकट्य, वीरभद्र द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उनका सिर काटना, ब्रह्मा जी का भगवान शंकर से यज्ञ पूर्ण करने की प्रार्थना करना, भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को जीवित होना। श्री महादेव जी बोले। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने वहां कैलाश पर आकर देवादिदेव त्रिलोचन शिव जी से अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, देव देव आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, मैं नारद दक्ष प्रजापति के घर से आया हूँ। आपने यह समाचार सुना है या नहीं कि आपकी प्राण प्रिया सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई हुई थी। वहाँ आपकी निंदा सुनकर उन्होंने क्रोधित होकर अपना देह त्याग दिया। दक्ष सती ऐसा बार बार आक्षेप करके पुनः यज्ञ करने में लग गए और देवगण आहुति ग्रहण करने लगे। नारद के मुख से यह महान कष्टकारी समाचार सुनकर 3 नेत्रों वाले देवादिदेव शिव ने शोकाकुल होकर बहुत तरह से विलाप किया। हाँ सती, मुझे शोक सागर में छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा? पिता के घर जाने के लिए मैंने तुम्हें अनेक तरह से रोका था। शिवे, क्या उसी से रुष्ट होकर तुम मेरा परित्याग करके चली गई? हे महामुने, इस प्रकार बहुत तरह से विलाप कर लाल लाल नेत्रों तथा मुख वाले त्रिलोचन महादेव अत्यंत कुपित होकर सती को याद करने लगे। भगवान रुद्र को कोपाविष्ट देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गए। सारा जगत अत्यधिक विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी डोलने लगी। उनके ऊर्ध्व नेत्र से अत्यंत तेजस्वी अग्नि प्रादुर्भूत हुई और उस अग्नि से एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। विशाल विग्रह धारण करते हुए वह कालांतक यमराज के समान प्रतीत हो रहा था और प्रज्वलित अग्नि के स्फुलिंगों की अभाव वाले 3 भयानक नेत्रों से युक्त था। वह अपने समस्त अंगों से विभूषित धारण किए हुए था। अपने ललाट पर उसने अर्धचंद्रमा को भ्रिकुटी भांति धारण कर रखा था और मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों की आभा तथा जटाजूट से युक्त मस्तक सुशोभित हो रहा था। देवादिदेव महेश्वर महादेव को प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा कर उसने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मैं क्या करूं? यदि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो अभी आधे क्षण भर में इस चराचर ब्रह्मांड को मैं नष्ट कर डालूंगा तथा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को उनके बाल पकड़कर आपके सामने ला दूंगा। हे विभो, यदि आप कहें तो यमराज को भी मार डालूं। महेशान, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं आपसे यह सच सच कह रहा हूँ। जिसके शमन के लिए आप मुझसे इस समय कहेंगे, मैं उसका शमन अवश्य कर दूंगा, चाहे वह श्रेष्ठ इंद्र ही क्यों ना हो। यदि वैकुंठ धाम वाले स्थित भगवान विष्णु भी उसकी सहायता करने लगेंगे तो मैं उसकी भी नहीं सुनूंगी, कुंठित अस्त्र वाला कर दूंगा। भगवान शिव बोले, तुम्हारा नाम वीरभद्र है और तुम प्रमथ गणों के अधिपति हो। मेरी आज्ञा से दक्ष के नगर में जाकर तुम शीघ्र ही उसकी यज्ञ को नष्ट कर डालो। वत्स, मेरा परित्याग करके जो देवता गण वहाँ गए हैं और उस दक्ष की सहायता कर रहे हैं, मेरी आज्ञा से तुम उनका भी निग्रह करो। मेरी निंदा करने में संलग्न दक्ष प्रजापति का भी मुख काट कर डालो। पुत्र, वहाँ शीघ्र जाओ, विलंब मत करो। वीरभद्र से ऐसा कहकर त्रिनेत्रधारी महादेव शिव ने लंबी सांसें छोड़ी। उनसे हजारों शिवगण उत्पन्न हो गए। वे सब के सब भयंकर कर्म करने वाले तथा युद्ध विद्या में पूर्ण पारंगत थे। वे अपने हाथों में गदा, शंख, मूषल, त्रिशूल तथा पाषाण आदि शस्त्र लिए हुए थे। उन गणों से धीरे हुए महामती वीरभद्र परमेश्वर शिव को प्रणाम कर तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चल पड़े।
पश्चात वे सभी प्रमथगण सिंहनाद करते हुए क्षण भर में ही दक्षपुरी पहुंच गए, जहां उसका यज्ञ चल रहा था। इसके बाद क्रोध युक्त वीरभद्र ने कोपाविष्टि प्रमथ गणों से कहा, शीघ्र ही यज्ञ का नाश कर दो और देवताओं का भगा दो यहाँ से। उसके बाद यह उन प्रमथ गणों उस महायज्ञ का विध्वंस कर डाला। कुछ गणों के यज्ञ के खंभे उखाड़कर उन्हें दसों दिशाओं में फेंक दिया। किसी ने यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी तथा अन्य गण हव्य खाने लगे और क्रोध से लाल लाल आंखों वाले कुछ गण देवताओं को खदेड़ने लगे। इस प्रकार उन भयानक रूप वाले प्रमथ गणों द्वारा ध्वस्त किए गए यज्ञ को देखकर विष्णु ने वहां आकर प्रमथ गणों से कहा, तुम लोगों ने यज्ञ को क्यों नष्ट किया और देवताओं को क्यों भगा दिया? तुम लोग कौन हो? इन सभी बातों को बताओ, देर मत करो। प्रमथों ने कहा, प्रभो, हम लोग देवादिदेव शिव के द्वारा भेजे गए प्रमथ गण हैं। हम शिव को अपमानित करने वाले इस महायज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। इसी बीच प्रतापशाली वीरभद्र ने क्रोध में आकर प्रमथ गणों से कहा, शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है और हवि ग्रहण करने वाले देवगण कहाँ हैं? इन सभी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। इन प्रकार आदेश पाकर प्रमथगण क्रोधित होकर दसों दिशाओं दौड़ पड़े। वे क्रोधाभूत होकर सभी देवताओं को पकड़ पकड़ कर रौंदने लगे। कुछ गणों ने सूर्य को पकड़कर उनके दांतों को चूर चूर कर दिया और किसी गण ने अग्निदेव को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जीभ काट ली। किसी ने भय के मारे भागते हुए मृग रूपी धारी यज्ञ पुरुष का सिर काट डाला और किसी ने देवी सरस्वती की नाक काट डाली। किसी गण ने आर्य माँ का दोनों भुजाएं काट डाली तो किसी ने गण ने अंगिरस ऋषि का ओष्ठ भी काट दिया। किसी गण ने यम, नैऋत्य तथा वरुण देव को बांध दिया। ब्राह्मणों को देखकर उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम करके प्रमथ गणों ने कहा, विप्रगण, आप लोग भय का त्याग कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उसे सुनते ही सभी ब्राह्मण यज्ञ में प्राप्त वस्त्र, अलंकार आदि लेकर अपने अपने घर चले गए। परम बुद्धिमान इंद्र ने मोर का रूप धारण कर लिया और उड़कर पर्वतराज पर जाकर के वे छिपकर यह सब कौतुक देखने लगे। इस प्रकार प्रमथ गणों द्वारा भागा दिए गए श्रेष्ठ देवताओं को देखकर नारायण विष्णु मौन होकर मन ही मन सोचने लगे, यह मूर्खबुद्धि दक्ष शिव से द्वेष करते हुए यज्ञ कर रहा है। तब यदि उसे वैसा फल नहीं मिलता तो वेद वचन ही निरर्थक हो जाता। शिव के प्रति दक्ष का विद्वेष होने से निसंदेह मेरे प्रति भी उसका द्वेष भाव ही हुआ, क्योंकि मैं ही शिव हूँ और शिव ही विष्णु है। इस प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं दक्ष द्वारा इस विष्णु रूप से विशेष रूप से प्रार्थित हुआ हूँ और महादेव रूप से निंदित भी मैं ही हूँ। इसका भी दो प्रकार का भाव है। यह कर्म तथा मन से दो तरह का भाव रखता है, अतः मैं भी अब वही करूँगा। मैं विष्णु रूप से रक्षक और शिव रूप से संहारक बनूंगा। इस प्रकार स्नेह मिश्रित युद्ध करके और फिर उसमें पराजित होकर स्वयं रुद्र रूप से उस दक्ष का समन भी करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके बाद मैं देवताओं के साथ लेकर यज्ञ पूर्ण करूंगा। यही विष्णु की आराधना का फल कहा गया है। इस प्रकार मन में निश्चय करके शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने प्रमथ गणों को रोक दिया और वे सिंहनाद करने लगे। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोधित होकर सनातन विष्णु से कहा, विष्णु, आप ही यज्ञाधिपति हैं, ऐसा श्रुतियाँ कहती है। इस महायज्ञ में शिव के निंदा करने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है? उसे आप स्वयं लाकर मेरे हवाले कर दीजिए। नहीं तो आप स्वयं लाकर मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। प्रायः विशिष्ट शिव भक्तों में आप अग्रणी हैं और आप ही शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वाले के हित के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। मुझे युद्ध में पराजित कर दक्ष ले जाओ, मैं भी तुम्हारा पराक्रम देखता हूँ। इतना कहकर विष्णु ने धनुष उठाया और चारों ओर बाणों का जाल सा फैला दिया। उन बाणों से क्षण भर में ही प्रमथ गणों से सभी अंग छत विछत हो गए। सैकड़ों गण रक्त का वमन करने लगे और हजारों बेहोश हो गए। उसके बाद उस वीरभद्र ने भी विष्णु को लक्ष्य करके गदा चलाई। उनके शरीर को स्पर्श करते ही उस गदा के सैकड़ों खंड हो गए। तब भगवान विष्णु भी रोष में आकर वीरभद्र की ओर गदा चलाई। हे महामुने, वह गदा भी उसके पास आते ही उसी तरह 100 टुकड़ों में हो गई। तदंतर क्रोध से दीप्त नेत्रों वाले अनंत आत्मा विष्णु ने क्षण भर में ही
लौहमयी एक दूसरी गदा उठा ली। तत्पश्चात खटवांग लेकर वीरभद्र ने उस गदाधार विष्णु के बाहुदंड पर प्रहार करके उनकी गदा भूमि पर गिरा दी। इससे अत्यंत कुपित विष्णु ने अपने तेज से प्रज्वलित महाभयंकर सुदर्शन चक्र को उस वीरभद्र के ऊपर चला दिया। मुने, उसे देखकर वीरभद्र ने भी मन में भगवान शिव का स्मरण किया। उससे वीरभद्र के कंठ तक पहुंचा हुआ वह चक्र माला की भांति सुशोभित होने लगा। अत्यंत तत्पश्चात युद्ध में भगवान विष्णु क्रोध होकर सैकड़ों सूर्यों की कांति वाला खड्ग ले लिया और वे वीरभद्र को मारने के लिए दौड़े। तब विशाल भुजाओं वाले प्रतापी वीरभद्र ने उसी क्षण अपने हुंकार मात्र से खड्ग तथा उन विष्णु दोनों को स्तंभित कर दिया। इसके बाद क्रोधान्मत्त व वीरभद्र स्तंभित हुए उन विष्णु को मारने के लिए सूल तथा मुदगर उठाकर उनकी ओर झपटा। उसी बीच यह आकाशवाणी हुई, वीरभद्र रुक जाओ। युद्ध में इस तरह से क्रोध प्राप्त कर होकर क्या तुम अपने को भूल गए हो? जो विष्णु हैं वे ही महादेव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में कभी कोई कहीं भी अंतर नहीं है। यह सुनकर महामती वीरभद्र ने शिव स्वरूप विष्णु को नमस्कार कर दक्ष के केस पकड़कर यह वचन कहा, प्रजापते, तुमने जिस मुख से परम पुरुष देवेश्वर शिव की निंदा की है, अब मैं उसी मुख पर प्रहार करता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले वीरभद्र ने दक्ष के मुख पर बार बार प्रहार करके अपने नख के अग्रभाग से उसे काट डाला। साथ ही जो लोग महादेव जी की निंदा सुनकर हर्षित हुए थे, प्रमथाधिपति वीरभद्र ने उन सब की जिह्वा काट डाली। इस प्रकार यज्ञ के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव को प्रणाम किया। यज्ञ विधान से लोकबीत बात करने लगे। ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे जगन्माता, ब्रह्म स्वरूपिणी सती को सनातन है। उनका देह ग्रहण और जन्म लेना तो भ्रांतिपूर्ण और विडंबना मात्र है। वे तो जगत व्यापिनी महामाया हैं। उन्होंने ही दक्ष को मोहित करने के लिए यज्ञ कुंड के पास छाया सती स्थापित कर दिया था। दक्ष प्रजापति को मोहित करने के उद्देश्य से वही छाया यज्ञनी में प्रवेश हुई और परा प्रकृति भगवती स्वयं आकाश में विराजमान हो गई। क्या उस रहस्य को आप नहीं जानते हैं? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देव देवेश, आइए और अपने शरणागतों पर कृपा कीजिए। आप तो विधि का संरक्षण करने वाले हैं, अतः विधि का लोप मत कीजिए। हम लोगों के साथ वहां यज्ञ संपन्न करने के पश्चात परमेशानी सती की विधिवत प्रार्थना करके आप उन्हें पुनः अवश्य ही देखेंगे। महादेव, अब आप दक्ष प्रजापति के घर चलिए। भगवान, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, आपको अन्यथा नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर शिव जी दक्ष प्रजापति के घर गए। वहां शिव को आया देखकर वीरभद्र उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः आदरपूर्वक कहा, महेशान, अब आप या आज्ञा दीजिए जिससे यज्ञ पुनः आरंभ हो सके। तब शिवजी ने उत्सुक वीरभद्र को आज्ञा दी, वीरभद्र, क्रोध छोड़ो और यज्ञ की सारी व्यवस्था करो। महादेव से आज्ञा प्राप्त करने के बाद वीरभद्र ने उसी क्षण पूर्व की भांति यज्ञ को व्यवस्थित कर दिया और सभी देवताओं को बंधन मुक्त कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवादिदेव त्रिलोचन शिव से फिर कहा, परमेश्वर, अब दक्ष को जीवित करने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। उन ब्रह्मा जी की वह बात सुनते ही भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र, महाबाहु, दक्ष को अब अवश्य ही जीवित करो। देवादिदेव शंकर का वचन सुनकर बुद्धिमान उस वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। लोग ईश्वर की निंदा करते हैं, वे निश्चय ही गूंगे पशु हैं। मुने, ऐसा विचार करके वीरभद्र ने दक्ष को बकरे का सिर जोड़ दिया। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सभी देवादि भय मुक्त होकर पुनः आ गए। दक्ष प्रजापति ने महेश्वर को आहुति देकर यज्ञ का समापन किया। उसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष प्रजापति से कहा, अनेक स्तुतियों द्वारा आदर पूर्वक शिव की आराधना कीजिए। बहुत दिनों तक देवेश्वर शिव की निंदा करके आपने जो महापाप किया है, उससे मुक्ति की इच्छा रखते हो तो आप सनातन भगवान शिव की स्तुति कीजिए। ये भगवान शिव स्वभाव से ही आशुतोष हैं और शिव नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके प्रति इनकी अप्रसन्नता तब नहीं रहेगी। उन दोनों की यह बात सुनकर दक्ष ने शाश्वत परमेश्वर महादेव को प्रणाम किया और उनका स्तवन करना आरंभ किया। दक्ष बोला, आपको तत्वतः न तो विष्णु, न ब्रह्मा, न मुख्य योगिनी गण ही जान पाते हैं, अतः दुर्बुद्धि मैं आप
इस दुर्गस्य स्वरूप में कैसे जान सकता हूँ। आप ही सबके बुद्धि तत्व हैं। आपकी इच्छा अधीन हो ये सभी लोग, तब आपकी इच्छा के विभूत मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से मेरा कैसा अपराध हुआ। आप शुद्ध परम परातर तत्व हैं तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित हैं। मैं आपके महान चरित्र तथा स्वरूप का वर्णन कैसे करूं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, दास हूँ। आपका चरणागुल छोड़कर मेरे लिए दूसरा अवलंब ही क्या है। शंभु, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए और अपने कृपा गुणों से पाप रूपी सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। हे पशुपते, आप भगवान परमेश्वर हैं। इस जगत में जो भी निर्मल अथवा महान लोग हैं वे सब आपके ही रूप में हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। उस आप परमेश्वर विद्यमान रहते थे। मेरे द्वारा की गई निंदा से उत्पन्न पाप भला कैसे रह सकता है। विश्वेश्वर, कृपा पूर्वक मुझ शरणागत तथा दीन की रक्षा कीजिए। आपके चरण कमल के पराग अपने सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा तथा विष्णु समस्त देवताओं के द्वारा वंदित चरणन वाले इस सभा में आए हुए आप सुरेश्वरों को जो मैं अपने नेत्र से देख पा रहा हूँ, वह तो मेरे पूर्वजों का अतुलनीय भाग है। इस जगत में सभी देहधारियों में कुबुद्धि तथा सुबुद्धि के रूप में आप ही विद्यमान हैं। आप ही सबकी निंदा तथा वंदन के पात्र हैं, अतः मेरा कोई अपराध नहीं है। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर आशुतोष दया सिंधु भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से उन्हें खींचकर उठा लिया। शिव के अंगों के स्पर्श मात्र से ही दक्ष प्रजापति कृत्य कृत्य हो गए। अपने को जीवन मुक्त के समान तथा भगवान के समक्ष अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। मन, वाणी तथा शरीर से परम भक्ति से प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति ने अनेक विध उपहारों के द्वारा शंकर का बहुत ही सत्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव जी से पुनः भक्ति पूर्वक कहा, परमेश्वर, एकमात्र आप भगवान सदाशिव भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, क्योंकि अपने अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनकर दक्ष प्रजापति की रक्षा की। आपको छोड़कर यदि देवतागण कहीं भी यज्ञ में जाएंगे तो वे उसी क्षण निश्चय ही पूर्वोक्त दशा को प्राप्त होंगे। जो नराधम यज्ञ में आपके बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे, उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महापाप के भागी होंगे। इस प्रकार देवी महाभागवत पुराण का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता रानी। आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।